करते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस, ठीक है। नाउ अरे लॉगिन एक सेकंड दो, जस्ट अ सेकंड, मेरा लॉग आउट हो चुका है, लेट मी लॉगिन। अयो, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इनकरेक्ट पासवर्ड क्यों है, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी लॉगिन अगेन। अरे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड दो बस, सो सॉरी। मैं 2 मिनट में बता दूंगा, बिकॉज नौकरी में कुछ दिक्कत आ रहा है लॉगिन में। लेट मी चेक माय टीम, अगर मल्टीपल लॉगिन होता है तो लॉग आउट हो जाता है, एक सेकंड बस। करिए तो मैं लिंक्डइन का आपको पहले राइट, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, एक सेकंड दो बस, हाँ। तो ये लिंक्डइन का बैकएंड होता है, बैकएंड, ठीक है। बैकएंड में क्या होता है, ध्यान से समझो, राइट। सिंस लॉट ऑफ यू आर गोना बी अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन, आप प्रोफाइल तो बना लेते हैं, बट फिल्टरिंग जब होता है, व्हेन एनीवन इज हायरिंग, गोना बी व्हेन एनीवन हायर्स फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें करता है रिक्रूटर। तो से फॉर एग्जांपल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमओ has decided to hire some of the candidate for let's say for indirect प्रोफाइल, indirect tax, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मुझे हायर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च में इनडायरेक्ट टैक्स डालते हैं, राइट। सो ऑल द पीपल दोस हु आर इंटरेस्टेड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। आफ्टर दैट इज डन, मेरे को एज अ रिक्रूटर मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल दिखता है, ये बैकएंड है, आपको कभी दिखेगा नहीं है, ठीक है। ये अलग मॉड्यूल है, सिंस रिक्रूटर मॉड्यूल है ये। सो से फॉर एग्जांपल मुझे इनडायरेक्ट टैक्स के कैंडिडेट्स हायर करने हैं। नाउ व्हाट आई डू इज दैट आई पुट अ लॉट ऑफ फिल्टर्स हियर, ठीक है। अब मुझे किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए, आई पुट अ फिल्टर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। मुझे किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेशर चाहिए तो मैं 0 to 1 का फिल्टर डाल रहा हूं, अपडेट किया मैंने और सर्च करता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रोफाइल में कौन से टाइप के कैंडिडेट्स मुझे दिख रहे हैं, उसी टाइप के कैंडिडेट, राइट। मुझे किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेशर चाहिए तो मैं 0 to 1 का फिल्टर डाल रहा हूं, अपडेट किया मैंने और सर्च करता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रोफाइल में कौन से टाइप के कैंडिडेट्स मुझे दिख रहे हैं, उसी टाइप के कैंडिडेट्स आई बी एबल टू सी दोस हु हैव रिटन एटलीस्ट द वर्ड इनडायरेक्ट टैक्स इन देयर प्रोफाइल। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपकी प्रोफाइल में इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ नहीं है तो आपका शॉर्टलिस्टिंग यहां तो दिखेगा ही नहीं, पहली बात। मतलब क्या, लिंक्डइन इज वर्किंग ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द बैकएंड साइड वेयर इट्स गोना बी फिल्टरिंग द प्रोफाइल बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स व्हिच आर गोना बी रिटन देयर। सर इसमें क्या मेरा प्रोफाइल आ रहा है कि आप सर्च करके दिखाओ ना, ठीक है, उतना टाइम नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड अंडरस्टैंड टीच यू दैट, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हायर फ्रॉम मुंबई लोकेशन, तो मैं क्या करूंगा, आई पुट अ फिल्टर ऑन कैंडिडेट दोस हु इज अवेलेबल फॉर अ जॉब इन मुंबई, लुकिंग फॉर अ जॉब एंड हैज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 1 ईयर, ठीक है। 0 to 1 ईयर, यहाँ पे मैं और कीवर्ड्स डाल सकता हूँ जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए डाल सकता हूँ, राइट। तो इस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन पुट लॉट ऑफ कीवर्ड्स व्हिच आर देयर एंड बेस्ड ऑन व्हिच आई कैन फिल्टर द कैंडिडेट्स आउट, फिल्टर द बेस्ड ऑन कंपनीज, जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर कंपनी का कैंडिडेट चाहिए और उस तरीके से मैं उसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू आउट इज दैट, जैसे कि मैं इस कैंडिडेट का प्रोफाइल लिखता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इनका प्रोफाइल लिखता हूँ तो इन कैंडिडेट का प्रोफाइल में एक चीज मुझे कॉमन मिलेगी, दैट ही हैज रिटन द कीवर्ड्स व्हिच आर देयर, राइट। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड सी, यहाँ पे इन्होंने लिखा जीएसटी रिटर्न, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं कंट्रोल F7 सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, राइट। इस वजह से इसका प्रोफाइल ऊपर शो हो रहा है, आपका प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है, राइट। अगर आपके प्रोफाइल में जिस भी डोमेन में आप जॉब चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि स्टैट ऑडिट में आपको जॉब चाहिए, तो भैया कुछ तो लिखो यहाँ पे स्टैट ऑडिट का, आर्टिकलशिप में कुछ किया है या अबाउट अस में कुछ तो लिखो, एटलीस्ट राइट दोस कीवर्ड्स व्हिच आर देयर। इफ यू आर नॉट गोना बी राइटिंग, नहीं मिलेगा जॉब, क्लियर कट। बिकॉज बैकएंड पे जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों सर्च कर पा रहा है कैंडिडेट को, ओनली बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, बिकॉज ही हैज रिटन द कीवर्ड्स इन दिस इन हिज और हर प्रोफाइल, ठीक है। क्यों सर्च कर पा रहा है, बिकॉज ही हैज रिटन द कीवर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर मल्टीपल डोमेन्स व्हिच आर देयर, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कौन से डोमेन के क्या-क्या कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। तो जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार फिर से लॉगिन करके चेक करता हूं कि मेरा कीवर्ड्स ऑन हो रहा है क्या। एक सेकंड, नहीं यार, ठीक है, लॉग आउट नहीं किया मैंने, ठीक है। चलो आई थिंक कुछ लॉगिन में इशू आ रहा है मुझे ना, थोड़ी देर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स कि सर ये जो कीवर्ड्स हैं फॉर एनी डोमेन, आइदर इट्स स्टार्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग, टीपी, जो भी डोमेन में जाना है, जस्ट गो एंड चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग, जस्ट गो एंड चेक दैट कि आपके प्रोफाइल में कीवर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इफ योर प्रोफाइल इज नॉट कंटेनिंग दोस कीवर्ड्स आउट, दैट इज गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, है ना, दैट इज गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेकंड चीज ये। अब थर्ड थिंग, है ना, ये हो गया लिंक्डइन रिक्रूटर। लिंक्डइन रिक्रूटर्स बहुत सारी चीजें करते हैं आपकी प्रोफाइल के थ्रू वंस दे आर गोइंग टू द लिंक्डइन, एक सेकंड, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको लिंक्डइन रिक्रूटर में बताना चाहता हूं, जो बैकएंड पे एचआर बहुत बार सॉर्ट आउट करते हैं और आपकी प्रोफाइल देखते हैं, एंड दैट इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन अगेन, राइट। अरे यार, अब यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर दैट इज डन, दे डाउनलोड योर प्रोफाइल्स, राइट। हाउ डू दे डाउनलोड योर प्रोफाइल, जैसे कि सिंपल सा चीज है, राइट। यहाँ पे जाते हैं और ये आपका प्रोफाइल यहाँ से मोर में जाके एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, राइट। ये यहाँ से आपका सीवी डाउनलोड करते हैं, राइट। एंड इट इज आल्सो हाईली रिक्वेस्टेड एंड रिकमेंडेड दैट आपके कॉन्टैक्ट इन्फो में यू शुड हैव अ ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ईमेल आईडी एंड फोन नंबर प्लीज डाल के रखो, यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट इन्फो चेक करो और ईमेल आईडी और फोन नंबर ओपन करके रखिए। इफ योर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इज नॉट ओपन, देन अगेन इट्स गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड ट्रबल फॉर यू, ठीक है। अगेन इट्स गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड ट्रबल फॉर यू। तो ओपन करके रखो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, उसके बाद ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वे। रिक्रूटर मॉड्यूल इस तरीके से पूरा काम करता है, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन एआई बेस्ड पे काम कर रहा है। मतलब क्या, आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट टुडे, नोट डाउन द कीवर्ड्स फॉर पर्टिकुलर डोमेन्स, है ना। अगर बाय द एंड ऑफ द सेशन टाइम परमिट्स, आई गिव यू द कीवर्ड्स फॉर ऑल दोस डोमेन्स आउट, और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से बनाइए ताकि आपका एटलीस्ट उस एआई बेस में आपका प्रोफाइल हाईलाइट हो, है ना। तो वो चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और मैं ऐड करके देखता हूँ, शायद आ जाए May 22, देखते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो सीए फ्रेशर्स के आने चालू हो जाएंगे बहुत सारे, या सीए फ्रेशर भी जब मैं लिखूंगा तो इस प्रकार से कंपनीज आर गोना बी पुटिंग अ फिल्टर, May 22 सीए फ्रेशर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। ये सब कीवर्ड्स कंपनीज डालती है टू फिल्टर योर सीवीज एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज सेकंड थिंग। तो आई होप नौकरी, ये लिंक्डइन का बैकएंड सबको समझ में आ गया है कि लिंक्डइन का बैकएंड कैसे काम करता है। नाउ आई एम गोना बी मूविंग टू सम ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ लिंक्डइन एज वेल, ठीक है। एक और चीज मैं लिंक्डइन के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ कि लिंक्डइन में सिंस यू सी लॉट ऑफ पोस्ट विच आर देयर, राइट, आप इस तरीके ना बहुत सारे पोस्ट दिखते होंगे कि ही हैज गॉट अ जॉब, राइट, इसको डेलॉयट में जॉब लगा। एवरी डे यूल फाइंड हेल लॉट ऑफ जॉब्स विच आर देयर, है ना। आपको बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिलेंगे, जॉब्स के पोस्ट मिलेंगे कि आई गॉट प्लेस्ड, आई गॉट प्लेस्ड, आई गॉट प्लेस्ड, राइट। जैसे ये इनका ज्वाइन हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी शी ज्वाइन, राइट। ये कहीं और ज्वाइन हो गए हैं,
तो एवरी डे जैसे केपीएमजी ज्वाइन हुए हैं, राइट, हेल लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी ज्वाइनिंग, हेल लॉट ऑफ पीपल, ये कहाँ ज्वाइन हुए, पीडब्ल्यूसी ज्वाइन हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आपको काम करना है। देखो, जब कोई लिंक्डइन का पोस्ट लिखता है तो दिल में बड़ी जेलसी होती है, मुझे पता है आप लोग बड़े गुस्से से देखते होंगे इन लोगों को कि यार इसको कैसे जॉब लग गई, राइट। किस किस को जेलसी फील होती है, जरा यस लिखो चैट बॉक्स में, देखे जरा। नहीं होती है? होती है? लिखो लिखो, होती है कि नहीं होती है? जस्ट राइट इट ओवर अ चैट बॉक्स। हाँ, जस्ट राइट इट ओवर अ चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है। हाँ, तो कुछ लोगों को होती है, कुछ लोग को नहीं होती है, राइट। हाँ, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, जेलेसी होने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। वॉट यू आर गोना बी डूइंग दैट इज, प्लीज 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 गो एंड मेक देम अ गुड फ्रेंड्स. The reason is quite simple because these people are already placed into these companies. That means they know who is the HR, they know who is the people working out there, they know how the interview process is there, right? And ये लोग ज्यादा जल्दी आपको हेल्प करेंगे because they have gone through the current situation and they know the situation of a market. ठीक है, they have gone through the current situation and they are already facing these issues और उनको पता है कि कैसे होता है. तो सिंपल सा तरीका है एक चीज करना कि जो भी लोग विच एवर पीपल आर गोना बी ज्वाइनिंग दिस कंपनीज, दैट मीन्स दिस कंपनीज आर गोना बी हैविंग द वैकेंसीज, पॉइंट नंबर वन. ठीक है, जैसे अगर ये सब कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पे देखो मेरे को तो डेली 1000 पोस्ट दिखते हैं, इतने सारे पोस्ट दिखते हैं कि क्या बोलूं मैं, है ना. तो यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पोस्ट एट द टाइम आई स्क्रॉल इट आउट, हेल लॉट ऑफ पोस्ट विल बी एबल टू गेट इट आउट. जस्ट स्क्रॉल करना होता है, जस्ट स्क्रॉल करना होता है. ठीक है, जस्ट देखते जाओ कि कहाँ जॉब लगी है. वंस दैट इज डन, फाइंड आउट द पीपल दोज हैव गॉट अ जॉब्स. ठीक है. Second thing, after that is done, try to make a connect with them. है ना. After that is done, try to connect with them. And number fourth, please try to have a chit chat or conversation with them. Conversation करो and ask them to refer you. Because these are the people those who are going to be doing the fastest reference. सबसे फास्ट रेफरेंस वही लोग देंगे आपको. ठीक है. एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, राइट. आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, मेरे प्रोफाइल पे बहुत सारे लोग टैग करते हैं जिनको जॉब लगता है, बिकॉज आई बीइंग इनटू ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट, तो काफी सारे लोग मुझे टैग करते हैं. गो टू ऑल एक्टिविटी इन माय सेक्शन, ऑल एक्टिविटी में जाना. ठीक है, ऑल एक्टिविटी में देखना कि जो जो लोग जॉब लग रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे लोग टैग करते हैं, जैसे सर ने मुझे हेल्प किया, राइट. तो आप जाइए ना, इनसे बात करो, आपको आपका काम आसान हो गया, ढूंढने का भी जरूरत नहीं. ऑल एक्टिविटी में जाओ, राइट. जिन जिन ने लिखा हुआ है उनसे आप कनेक्ट करिए और उनसे आप बात करिए. जैसे इनको विप्रो में लगा, इन्होंने लिखा है, राइट. तो जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट विद दोस गाइस, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट. ये पूरा चार्ट डाला है हमने, कौन कौन लोगों को जॉब लगी है, राइट. तो ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज दैट कि गो टू लिंक्डइन, find out those people those who have got a job, connect with them, ask them to help you out. Now the problem with you guys is you directly go to the LinkedIn and ask for reference and signing a jobs and CVs. No one is going to be helping you in that way, right? Please do understand, life में अगर आपको help चाहिए तो help मांगते भी आना चाहिए. The problem with you guys is you directly send, hi Shivam, can you please refer me. क्यों करूं, मैं नहीं जानता भाई तेरे को, मेरे को ऐसे 1000 मैसेजेस आते हैं दिन में, राइट. डायरेक्टली, हाय शिवम प्लीज रेफर मी. अरे भाई, आई एम नॉट योर एजेंट, है ना. मतलब ऐसे कैसे रेफर कर दो भाई, ना नाम ना पहचान ना जानते नहीं तुमको, राइट. पहले प्लीज डू अंडरस्टैंड द सिंपल फॉर्मूला इफ यू वांट अ जॉब इज दैट क्रिएट अ बॉन्ड, नर्चर इट, कन्वर्ट इट, बिकॉज विदाउट दैट पीपल आर नॉट गोना बी रेफरिंग यू आउट. ठीक है. सबसे सही तरीका मैं फॉलो करता हूँ लाइफ में, किसी को भी दोस्त बनाना है ना, उसके 4 पोस्ट में जाके कमेंट कर दो, अपने आप वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा. ये हर जगह काम करता है और लिंक्डइन पे तो बहुत ज्यादा काम करता है. ठीक है, जस्ट गो टू लिंक्डइन and comment on his or her four or five posts which are there, right. Trust me, by the time it is there, ये बोलेगा ये कौन है यार, ये कौन व्यक्ति है जो इतना मेरे पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, राइट. ऑटोमेटिकली, पॉइंट नंबर वन. सेकेंड थिंग इज दैट प्लीज डू फाइंड आउट रेफरेंसेस. रेफरेंसेस के बिना हायरिंग्स बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, राइट. एंड रेफरेंसेस ऑफ मैनेजर एंड अबव, राइट. रेफरेंसेस ऑफ मैनेजर एंड अबव इज ओनली गोना बी हेल्पिंग आउट टू फाइंड अ गुड जॉब्स. ठीक है. तो मैनेजर एंड अबव की रेफरेंसेस आप फाइंड करो, वो चीज ही आपको हेल्प करेगी, वो चीज ही आपको हेल्प करेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं, राइट. अगर आप नॉर्मल रेफरेंसेस के थ्रू जा रहे हो, वेरी रेयर चांसेस दैट यू आर गोना बी शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर गोना बी गेटिंग अ जॉब, राइट. वेरी 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 रेयर चांसेस दैट यू आर गोना बी गेटिंग अ जॉब्स. ठीक है. तो रेफरेंसेस कभी कभी काम नहीं करते, राइट. प्लीज डू अंडरस्टैंड. हाँ, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ. रेफरेंसेस कभी कभी काम नहीं करते, नहीं करेंगे ना भाई. आप
नए इंसान को जा रहे हो, किसी को जानते नहीं और एकदम से आप बोल दो कि भाई रेफर कर दे, राइट? पीपल विल ओनली रेफर यू इफ दे जेन्युइनली नो यू, राइट? वन ऑफ द कैंडिडेट विच वाज देयर, मैं एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ रहा था, राइट? एंड ही सेड दैट कि आई गॉट अ जॉब by writing a cold email. He got a job by writing a cold email. People are not writing a cold emails. How many cold emails you have written? Just write the numbers. कितने cold email लिखे हैं आज तक आपने? जरा चैट बॉक्स पे लिखो, देखो जरा कितने cold email लिखे हैं यार आज तक. How many cold emails you have written? How many cold emails you have written? Right. Just write down the numbers. कितने cold email लिखे हैं आपने? कितने कोल्ड ईमेल लिखे हैं आपने? जरा सभी को लिखना है भाई, सभी को लिखना है. सत्संग नहीं चल रहा है, सभी को लिखना है. तब तक कि मेरा नौकरी का भी लॉगिन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा. देखते हैं हो रहा है क्या. Right, okay. I can see the numbers in mostly single digit. I can see the numbers in the single digit. भाई अगर आप जब सिंगल डिजिट में ही आप लिख रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि आपको कंपनी से कॉल आएगा? कम से कम डेली यू शुड राइट 15 to 20 आउट ईमेल्स. डेली यू शुड राइट 15 to 20 ईमेल्स, कम से कम. If you're not gonna be writing the daily 15 to 20 emails, it's not gonna be helping you out. Please do understand. राइट? प्लीज 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 ये चीज समझ लो आप, बिकॉज आपके पास अभी काम ही क्या है, राइट? एवरीवन विल से दैट कि ठीक है अभी तो मेरे पास मतलब आई एम सॉर्टेड विद द थिंग्स अराउंड. यस, आप सभी प्रिपेयर्ड हो, मोस्ट ऑफ यू नो दैट हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई जॉब ही नहीं आ रही है, राइट? या प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ अप्लाई करना है. तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, राइटिंग अ कोल्ड ईमेल इज ओनली गोना बी हेल्पिंग यू आउट. सर एक कंपनी को कितने बार फॉलो अप लिखे? देखो एक कैंडिडेट था जिसको अमेजोन में इंटर्नशिप चाहिए थी, भाई ने 100 ईमेल लिख दिए कंपनी में. 100 ईमेल्स, क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही भैया आप रिजेक्टेड हो. देखो, right, he has literally written, dear connections, I am proud to share that writing 100 plus cold emails and follow-ups on LinkedIn, finally I got a physical internship at Amazon. Can you read these lines? Right, उसने 100 से ज्यादा कोल्ड ईमेल लिख दिए. अगर आपको पता है वो कंपनी हायर कर रही है, right, and if you're still not writing a cold emails, it's not gonna be it's your mistake. It's your mistake, right? हाँ, आप someone is saying, sir, even after being CA, why should I do all these efforts? ठीक है भाई, फिर तो बात ही खत्म हो गई. कोई भगवान थोड़ी ऊपर से आएंगे और आपको बोलेंगे बेटा जॉब ले जा, जॉब ले जा. भाई यू शुड शो दैट यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, राइट? आपको बताना तो पड़ेगा यार दुनिया को कि आई एम अ डिजर्विंग कैंडिडेट. सर व्हाट इज कोल्ड ईमेल? कोल्ड ईमेल इज जस्ट राइट राइटिंग व्हाई यू शुड बी हायर्ड, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर प्रोफाइल व्हिच इज देयर, राइट? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू आर सेंडिंग आउट द कोल्ड ईमेल. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यहां तक क्या, आई होप यहाँ पे आप सभी को क्लियर है. हाउ मेनी ऑफ यू नो टू राइट अ कोल्ड ईमेल? इफ यू वांट वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन कोल्ड ईमेल्स आल्सो. हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल? कोल्ड ईमेल से भाई बहुत जॉब्स लगती है. No, don't know. How many of you know? If you know, just write no. If you don't know, just write don't know. We can have a separate session on cold emails also. Just wanted to see the count. Just wanted to see the count. Ayyo, most of you don't know. Most of you don't know the same. ठीक है. Got it. ठीक है, तो we'll have a separate session soon, right? Just be updated on. Just stay connected with us, right? We'll have a separate session on this कि कैसे cold email लिखा जाता है, right? We'll have a separate session on this as well. Just give me a second. Okay, I got the login ID. लॉगिन पासवर्ड चेंज हो गया था, इस वजह से दिक्कत आ रहा है. अरे यार, नॉट वर्किंग. ठीक है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, कल ही सेशन रख लो. ठीक है, विल अपडेट यू कब सेशन रखना है, राइट? तो कोल्ड ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन.
ठीक है, सब्जेक्ट लाइन ही आप लोग ऐसा लिखते हैं, रिक्वायर्ड अ जॉब, ऐसे सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखने होते हैं, कैची सब्जेक्ट लाइन लिखने होते हैं। देखना आप कभी ओला उबर के या जोमेटो या स्विगी के मेल आते हैं ना, जस्ट गो एंड चेक द सब्जेक्ट लाइन विच आर देयर, राइट। तो सब्जेक्ट लाइन इज समथिंग विच शुड बी कैची, राइट। तो सब्जेक्ट लाइन बहुत कैची होना चाहिए विच इज देयर, ताकि वो एटलीस्ट ईमेल ओपन अप करे। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी ढूंढना है अगर किसी के, तो एक और प्लेटफॉर्म है विच इज रॉकेट रीच। ठीक है, रॉकेट रीच इफ यू आर नॉट यूजिंग देन अगेन यू आर डूइंग द मिस्टेक्स आउट। रॉकेट रीच यूज करो, लोगों का प्रोफाइल निकालो वहां से, राइट, यू विल बी इजीली एबल टू गेट द ईमेल आईडी, है ना। नहीं, रॉकेट रीच पेड थोड़ी है यार, 3 प्रोफाइल फ्री यार, तीन तीन ईमेल आईडी तो वैसे निकल जाती है, ये रॉकेट रीच है, राइट। गो टू रॉकेट रीच, यहाँ जाओ, यू विल बी एबल टू गेट द ईमेल आईडी ऑफ द पीपल विच आर देयर, राइट। यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। मैं अब इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, रॉकेट रीच पे जाओ, अकाउंट बनाओ, 3 खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने बहुत लूटा है ओला उबर को, ठीक है, आपको पता है क्या करना है उसके बाद, ठीक है। तो रॉकेट रीच इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज देयर, राइट। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं लिंक डाल देता हूँ चैट बॉक्स में रॉकेट रीच का, सो दैट यू विल बी एबल टू, मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ, एक सेकंड, सो दैट पीपल विल बी एबल टू मेक एन अकाउंट। मैं इस पे भी शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब लाइव पे, राइट, मैं यूट्यूब लाइव पे भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो रॉकेट रीच पे भी आप ट्राई कर लो भाई, प्लीज 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 फाइंड आउट द पीपल विच आर देयर। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, राइट, जो लिंक्डइन पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो टैगिंग एन एचआर। एक चीज मैंने नोटिस की है कि द पीपल दोज हु आर गोना बी शॉर्टलिस्टेड, राइट, दे आर ऑल्सो टैगिंग एन एचआर। ये देखो, ये सब एचआर टैग कर रहे हैं लोग, राइट। दैट मीन्स दिस एचआर इज गोना बी डेफिनेटली गोना बी लुकिंग फॉर अ गुड कैंडिडेट्स आउट। इन एचआर को प्लीज कोल्ड ईमेल भेजना है, बिकॉज यहाँ पे 100% सिलेक्शन गारंटी है, यहाँ पे 100% सिलेक्शन गारंटी है, बिकॉज दिस एचआर आर द रिक्रूटिंग एचआर। क्लियर कट है कि भैया ये हायर कर रहे हैं, शांति से इनको मेल लिखो, इज्जत से ईमेल आईडी निकालो, राइट डाउन अ प्रॉपर फॉर्मल ईमेल दैट व्हाई शिवम पलन शुड बी हायर्ड with a good resume containing the keywords of that domain. I'll repeat, with a good resume containing the keywords of that domain. अगर आप नहीं लिख रहे हो तो ये फिर से आपका गलती है, बिकॉज सामने से भगवान नहीं आएंगे आपको जॉब दिलवाने को, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्लीज यूटिलाइज दिस जॉब सेक्शंस वेरी वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से इसको यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी जा रहे हो, यहाँ पे जस्ट राइट, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए जॉब्स इंडिया, और इसको अलर्ट ऑन करके रख लो विच इज देयर। एंड यहाँ पे भी जो भी हायरिंग मैनेजर्स है, जस्ट फाइंड आउट दोज हायरिंग मैनेजर्स, राइट डाउन अ कोल्ड ईमेल्स टू देम। ये जो हायरिंग मैनेजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नाम वगैरह, राइट, उन सबको आपको पकड़ना है। ये सब देखो, रिक्रूटर लिखा हुआ है क्लियरली, इन सब लोगों को आपको पकड़ना है, बिकॉज दिस आर द पीपल दोज हु आर गोना बी हायरिंग एग्रेसिवली, ठीक है। दिस आर द पीपल दोज हु आर गोना बी हायरिंग एग्रेसिवली, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोना बी डूइंग दिस, कितने लोग ये चीज करने वाले हैं, जरा लिखिए यस यस जरा चैट बॉक्स में, देखना चाहता हूँ यार, कौन ये सब चीजें करने वाला है, देखें जरा, जरा इन लोगों की शक्ल भी देखते हैं यार, कौन है ये लोग जो लोग सीरियसली बैठे हुए हैं वीडियोस ऑन कर रखे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कौन ये सब चीजें करने वाला है, जरा देखें। ओके, ओके, गॉट इट। ठीक है, आई थिंक कुछ लोग हैं जो करने वाले हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, ठीक है, ग्रेट। सो दिस इज वन ऑफ द वे विच इज देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एक सेकेंड दो बस, नेक्स्ट थिंग मीन वाइल और कोई क्वेरीज होगी तो वो भी डालते जाइए चैट बॉक्स में, विल बी हैप्पी टू कवर द क्वेरीज एज वेल, विल बी ऑल्सो हैप्पी टू कवर द क्वेरीज एज वेल। अभी मेरा नौकरी का पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है यार, पोपट करवा देगा नहीं तो नौकरी, बहुत सारी चीजें नौकरी से बतानी थी मुझे। होप फॉर द बेस्ट, नहीं हो रहा है लॉगिन, पता नहीं यार। ठीक है, ओके। लिंक्डइन पर ज्यादा लोकेशंस कैसे ऐड करें? हाँ, लिंक्डइन पे आप माय प्रोफाइल में जाके, है ना, ओपन टू सेक्शन में यू विल बी एबल टू ऐड, बहुत सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच यू कैन इजीली ऐड ऑन, ठीक है। वर्बली बता दो सर,
नहीं, वर्बली उसमें बताना था, बट उसमें नौकरी में है ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, विच आई वांटेड टू शो यू, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आपका सीवी अपने आप कन्वर्ट इनटू द एटीएस, एंड बेस्ड ऑन विच इट रिकमेंड द कीवर्ड्स। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर वन, मुझे जो चीज दिखानी थी। सेकेंड थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू आउट इज दैट अगर कोई रिक्रूटर हायर कर रहा है, से फॉर एग्जांपल फॉर स्टार्ट ऑडिट रोल, तो उसको है ना ऐसे 50 या 30, 10-20 ऐसे कीवर्ड्स दिखते हैं विच ही और शी इज गोना बी यूजिंग यू टू हायर। तो मुझे है ना वो कीवर्ड्स आपको लिखाने थे। ठीक है, तो इस वजह से आई वॉज बिट कंसर्न, राइट, विच इज देयर। ओके, बट देखते हैं, लास्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आई वाज द टीम टू चेक द सेम अगेन। ठीक है, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द सेम। ठीक है, यस। हाँ सर, आप पासवर्ड दे दो मुझे पहले। अच्छा, ले लो, मेरे मजे ले लो भाई। पासवर्ड दे दो। नहीं ठीक है यार, कर रहे टीम कर रही है वर्क उस पे, है ना, तो ड्यूरिंग अ सेशन वी कैन नॉट डू मल्टीपल मल्टीटास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट, लॉट ऑफ फ्यू पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि लॉट ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर इजीली हायरिंग, राइट। बैंकिंग कंपनीज में मेजरली आपको ज्यादा हायरिंग मिलेगी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, आरबीएल, ये सब बैंक्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं, उनके पोर्टल्स पे जाओ, वैसे ही आपको हायरिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो बैंकिंग साइड इजीली हायरिंग हो रही है, विच यू कैन इजीली अप्लाई एंड आस्क द पीपल टू रेफर यू आउट, विच इज देयर। एचडीएफसी भी है, हाँ, मतलब लॉट ऑफ बैंक्स आर देयर, आई विल जस्ट शेयर यू द लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर देयर नाउ। एक चीज ध्यान में रखना, जस्ट बैंकिंग जब भी ज्वाइन कर रहे हो, कि कौन सा रोल मिल रहा है और कौन सा डोमेन मिल रहा है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन विच इज देयर, द लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर गोना बी हायरिंग एग्रेसिवली। ठीक है, मैं 2-3 कंपनीज के नाम लिखा देता हूँ और बाकी कंपनीज के मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो कंपनीज एग्रेसिवली हायर कर रही हैं, राइट, बट इसका आपको थोड़ा सा रेफरेंस और पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज गोल्डमैन। गोल्डमैन में काफी सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, बट गोल्डमैन का और जेपी मॉर्गन का प्रोसेस इज स्लो। ठीक है, रिप्लाई सबको आएगा, बट अप्लीकेशन इज ओनली थ्रू पोर्टल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दो चीज कंपनी देख लो। सिटी बैंक एफपीएनए रोल मुंबई लोकेशन एग्रेसिवली हायर कर रहा है। ठीक है, एफपीएनए रोल, जहां पे यू कैन आस्क समवन ऑफ योर फ्रेंड्स टू रेफर यू आउट, लिखते जाओ कंपनीज के नेम, इट माइट हेल्प यू आउट। इसके साथ साथ मैक्यूरी में भी हायरिंग है, मैक्यूरी में काफी सारे कैंडिडेट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं, तो ईच पीपल दोज वर्किंग देयर कैन हेल्प यू आउट टू रेफर देयर। ठीक है, बार्कलेज में भी काफी सारा हायरिंग हुआ है। बार्कलेज में अकाउंटिंग साइड, चेन्नई साइड में लोकेशन है हायरिंग का, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, विच इज देयर। ठीक है, एक्सेंचर एफपीएनए प्रोफाइल और सीएफएम प्रोफाइल का सबसे ज्यादा हायरिंग हुआ है इस बार, राइट, फॉर मल्टीपल लोकेशंस, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन द सेम, एक्सेंचर फॉर सीएफएम प्रोफाइल एंड एफपीएनए प्रोफाइल। ठीक है, बीएनपी, बीएनपी बैंक जो है वो भी काफी ज्यादा हायर कर रहा है, तो बीएनपी बैंक भी आप लिख लो, विच इज देयर। एम्बिड कैपिटल में थोड़ा सा फिल्टरिंग ज्यादा है, बिकॉज रेफरेंसेस और टॉप रैंकर्स को मिल रहा है। इक्विटी नॉलेज पार्टनर में इजीली हो जाएगा अगर रेफरेंस रहेगा तो। ठीक है, इक्विटी नॉलेज पार्टनर ट्राई करो अगर वहां पे रेफरेंस मिल जाता है तो। ठीक है, एचसीएल में काफी सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, राइट। एचसीएल में यू कैन जस्ट ट्राई द सेम, बट थोड़ा सा पैकेज वहां कम है, 7 या 8 के आसपास देते हैं, मतलब अगेन यू कैन जस्ट चेक इट आउट, विच इज देयर। ओके, नेक्स्ट इज लुपिन। लुपिन भी आप लिख लीजिए, विच इज देयर। फिर है के एस आई शाह एंड एसोसिएट, ये दुबई की कंपनी है जो हायर कर रही है, राइट। तो के एस आई शाह एंड एसोसिएट्स, विच इज देयर। क्रेडिट स्विस में थोड़ा सा रेफरेंस ट्राई करो, वहां पे आपका हो जाएगा, राइट, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। नेक्स्ट इज मदरसन। मदरसन भी आप ट्राई कीजिए। मदरसन में हमारे आई थिंक 4 या 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 10 का ओपनिंग था, मतलब 6 का वैकेंसी अभी भी है, विच आई कैन सी दिस आउट। रेमंड इज देयर। रेमंड एक कंपनी है विच इज देयर। केपीआईटी में भी काफी ज्यादा हायरिंग हुआ है। ठीक है, केपीआईटी विच इज देयर। अदानी विल्मर। अदानी विल्मर में जिसको जाना है वो भी ट्राई करके देखो, अदानी विल्मर में भी ओपनिंग काफी ज्यादा है। पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस हायर कर रहा है, एक और चीज, पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस, जिसको पुणे में जॉब चाहिए कोई लिख रहा था, पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आप ट्राई कर लो। इसके बाद इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स आप ट्राई कर सकते हो। इंडिया बुल्स इज सम वन ऑफ द कंपनी विच इज हायरिंग। पेरियन सर्विसेज अगेन ग्लोबल फॉर्म है, पेरियन सर्विसेज में आप ट्राई करो, वहां पे भी आपको थोड़ा सा वैकेंसीज मिल जाएगा। ANB ग्लोबल इज अगेन वन ऑफ द कंपनी विच इज हायरिंग, तो ANB ग्लोबल आप लिख लो, विच इज देयर। एंड BNY मेलॉन।
करके एक कंपनी है विच इज हायरिंग फॉर FP&A प्रोफाइल, BNYMELLON, राइट। तो ये कंपनी है जो कि हायर कर रही है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दिस आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर हायरिंग, राइट, एग्रेसिवली। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को या रिकॉर्डिंग को आगे पीछे कर लो, राइट। आई होप वहां से आपको हेल्प आउट हो जाएगा, राइट। तो एक और चीज मैं कर देता हूँ, एक सेकंड को चैट पे मैं शेयर कर देता हूँ लिस्ट ऑफ कंपनीज विच इज देयर। एक सेकंड, हाँ हो गया, OTP मांग रहा है बस। ठीक है, तो ये मैं चैट में एक काम करता हूँ, इन सब लिस्ट का कंपनीज का नाम शेयर कर देता हूँ। कुछ कंपनीज का नाम स्किप हो गया होगा, एक सेकंड में चैट भी डिसेबल कर रहा हूँ सो दैट, हाँ बिग फोर इज देयर, मतलब देखो बिग फोर तो यार इनहेरेंट है, बिग फोर ग्लोबल, बिग फोर इंडियन, बिग फोर, राइट, फॉर मल्टीपल प्रोफाइल्स एंड रोल्स विच आर देयर, राइट। तो एक बार आप चैट बॉक्स पे लिस्ट डाला हुआ है, चाहिए तो देख लो, राइट। तो जिनको है चाहिए तो फिर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा ये चीज, ओके, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, जूम चैट, यूट्यूब चैट पे नहीं जा रहा है बिकॉज बहुत सारे नाम है, एक मिनट दो मुझे, अयो, ठीक है, एक सेकंड ना, मैंने यूट्यूब चैट पे भी आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है विच इज देयर। मतलब जरूरी नहीं है कि इधर हायरिंग रहेगा, थोड़े टाइम पहले हो रहा था, राइट। अभी आप ट्राई कीजिए एक बार, आपको मिल जाएगा, है ना। गॉट इट, ठीक है, हाँ फाइनली, चलो ग्रेट, अच्छा काम ये भी हो गया कि नौकरी का भी लॉगिन हो गया है फाइनली, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, आई होप यू हैव नोटेड डाउन द नेम ऑफ कंपनीज, राइट। बहुत सारा फायदा करवाएंगे भैया इस सेशन में आपको। अब आ जाते हैं जो मेन चीज आपको दिखानी थी, नौकरी में एडवांस सर्च, राइट। मान लो कि मुझे किसी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करना है, ध्यान से देखो भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन का, राइट। नाउ से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हायर अ कैंडिडेट फॉर इंटरनल ऑडिट, ठीक है, तो मैंने क्या करूंगा, इंटरनल ऑडिटर लिखूंगा। कंपनीज अगर हायर कर रही है क्या करती है नौकरी में, ये सब कीवर्ड लिखो फटाफट, ये सब कीवर्ड आपके नौकरी की प्रोफाइल में होना चाहिए, फटाफट लिखिए, ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, प्रोसेस ऑडिट, लीड ऑडिटर, रिस्क एडवाइजरी, IT ऑडिट, सॉक्स कंप्लायंस, ऑडिटिंग और CA, ये सब कीवर्ड होते हैं जो कंपनीज पुट पुट करती हैं आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, है ना। ये AI बेस्ड निकलता है, ठीक है। मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि किस कैंडिडेट का प्रोफाइल आ रहा है, देखें जरा कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, आई होप यू हैव रिटन इट आउट। इसके बाद एक सेकंड रुक जाओ, कैंडिडेट, ये सब कंपनीज के पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है, कि क्या क्या उसको चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में क्या डालना है, डेजिग्नेशन कुछ चाहिए क्या, मिनिमम CTC कुछ चाहिए क्या, राइट। तो ये सब चीजें कंपनीज को चॉइसेस मिलती है ना। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो हमको 0 चाहिए, फ्रेशर ही चाहिए हमको, ठीक है। करंट लोकेशन कुछ चाहिए क्या, तो वो सब बेसिस पे कंपनीज आर गोना बी गिविंग यू द डिटेल्स आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे को पूरे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल मिलेगा, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड एक और डाल सकता हूँ कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर, लेट्स सी कौन है वो कैंडिडेट जिसका मुझे प्रोफाइल दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है कैंडिडेट का, बिकॉज इंटरनल ऑडिट इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ, अगर मैं इनका प्रोफाइल सेक्शन देखता हूँ तो ये सब इन्होंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। लिंक्डइन ये जो नौकरी है उसके बेसिस पे पूरा फिल्टर आउट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर, राइट। ये सब कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल में होना चाहिए। अब इन्होंने प्रीमियम लिया हुआ है, क्या आप रिकमेंड करते हो, लेना चाहिए क्या, इट्स योर चॉइस, मेरे को नहीं पता भाई, बट आपका प्रोफाइल इज शुड बी परफेक्ट फिट, राइट, योर प्रोफाइल शुड बी परफेक्ट फिट। और इस तरीके से कंपनीज आपकी प्रोफाइल फिल्टर आउट करती है, जैसे वो नौकरी में बहुत बार बोलता है ना कि आपको प्रीमियम लो, ये लो, विदाउट प्रीमियम वालों का भी ऊपर दिख रहा है, आप देख सकते हो, है ना। बट ओनली थिंग इज दैट कि आपका प्रोफाइल उतना स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोफाइल स्ट्रांग रखोगे तो अपने आप आपका सर्च में ऊपर आएगा, ठीक है। ये दो तीन जो है उन लोग का ऊपर क्यों आ रहा है, बिकॉज दे हैव मेड द प्रोफाइल गुड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कितने सर्च आए, 1500
फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोज आर एलिजिबल फॉर इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल डिफरेंशिएट कैसे होगा भाई? सवाल वही है ना, सवाल ये है कि इतने सारे मेरे को प्रोफाइल मिल गए जो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। कैन यू सी द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अपडेट मॉडिफाई आवर प्रोफाइल, कीप आवर प्रोफाइल अपडेटेड बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। इसलिए मैं आपको आज कीवर्ड्स लिखाने वाला हूँ बहुत सारे। आ जाओ, दूसरा जाते हैं स्टार्ट ऑडिट। ठीक है, कौन से आप मेरे को चाहिए, आप मेरे को बताते जाना, मैं लिखवा दूंगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट का ये सब कीवर्ड लिखो फटाफट, है ना? ये सब कीवर्ड्स कंपनी जनरली पुट करेगी। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट, इंड एएस, स्टार्ट, STAT स्टार्ट ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर, ये फिर मैं बताऊंगा कि आपकी प्रोफाइल में कहां पे अपडेट करना है। दिस इज ऑल्सो गोना बी हेल्पिंग यू इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। ठीक है, LR लिमिटेड रिव्यू, इंड एएस गैप, टैक्स ऑडिट, ये सब आप लिखो कीवर्ड्स। इसके अलावा मैं और आपको कीवर्ड्स लिखाता हूँ, इसके अलावा मैं आपको और थोड़े से कीवर्ड्स लिखाऊंगा अभी फॉर स्टार्ट ऑडिट। ठीक है, लिख लिया? इसके बाद लिखो इंडेस IFC। IFC इज ऑल्सो वन ऑफ द कीवर्ड विच यू आर सपोज टू राइट। IFC, कारो रिपोर्टिंग, मटेरियलिटी, लिखते जाओ, कारो रिपोर्टिंग, मटेरियलिटी, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ROC फाइलिंग, ROC फाइलिंग, स्टॉक ऑडिट, असेट वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, लिखते जाओ फटाफट, असेट वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, लिमिटेड रिव्यू, ये तो लिख लिया होगा लिमिटेड रिव्यू। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोफाइल में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए भाई। SEO पे दुनिया चलती है, पूरी दुनिया SEO पे काम कर रही है, आप ये चीज समझ लो। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफाइल अपना चाहिए कि आपका शॉर्टलिस्ट हो फ्रॉम मल्टीपल पोर्टल्स, तो ये कीवर्ड्स पे दुनिया चल रही है। यू शुड ऑल्सो कीप सम ऑफ द कीवर्ड्स इन योर प्रोफाइल। और कौन से डोमेन का चाहिए बताओ? डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं, चलो डायरेक्ट टैक्स, एक सेकंड जाओ, डायरेक्ट टैक्स, अरे यार हाँ, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के लिए ये सब कीवर्ड्स जनरली देखे जाते हैं, लिखो, है ना? कहीं कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, TDS, इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न, लिटिगेशन। ठीक है, ये सब चीजें आपको होनी चाहिए भैया, लिख लो। दोबारा नहीं मिलने वाला है, सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। प्रीमियम चीजें का सबका रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ओके। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स वालों के लिए लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज क्यों आ रही है, वेट और IDT? एक चीज ध्यान रखो, जिनको DT में जाना है, एक और चीज प्लीज डू अंडरस्टैंड, ग्लोबल कंट्रीज लाइक दुबई, है ना, दुबई में बहुत सारा जॉब ओपनिंग्स आने वाला है जनवरी से। भैया प्लीज 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 ओपन ओपन रहो, ओपन माइंडसेट से टू मूव एंड अलोकेट, बिकॉज 3 to 4 thousand जॉब ओपनिंग्स है इन कंट्रीज लाइक दुबई फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे ही लॉ पास होगा, राइट, यू विल गेट हेल लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का लिख लो, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी उसका ही है, GST कंप्लायंस, GST रिटर्न, सर्विस टैक्स, IDT, इनडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, कस्टम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। थोड़े बहुत DT और IDT के मिक्स आ रहे हैं, बट ठीक है, SEO में वो जो चीज डली हुई रहेगी वो चीज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंस के लिए कोई बोल रहा है, फाइनेंस के लिए बता दो। फाइनेंस के लिए यार जनरली फाइनेंस के लिए आपको वैसे नहीं मिलेगा, बट देख लेते हैं, चलो। फाइनेंस के लिए लिख लो कीवर्ड्स, ट्रेजरी, फाइनेंस कंट्रोलर, फंड मैनेजमेंट, फंड रेजिंग, पेबल्स, FP&A, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। This is also going to be helping you when you're writing about the work done in your articleship on LinkedIn, ताकि वो आपका SEO स्ट्रॉन्ग करे। भाई जो लोग बोलते हैं ना AI के बेसिस पे जॉब मिलती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ये सब कीवर्ड्स पे होती है। ठीक है, और कौन सी प्रोफाइल चाहिए बताओ? लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ, कौन सी प्रोफाइल का चाहिए तो मैं दिखाऊंगा। आप बताओगे नहीं तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट कोई बोल रहा है सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बताओ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लिखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये सब कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको अपने लिंक्डइन इसके प्रोफाइल में होना चाहिए। नौकरी के प्रोफाइल में मैं बताऊंगा कहाँ पे होता है ये। ठीक है, अभी लिख तो लो पहले, यस।
फटाफट लिखिए, कैपिटल मार्केट्स, प्राइवेट इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, मर्जर्स, ट्रेड लाइफ साइकिल। जनरली ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। मिडिल ऑफिस, हेज फंड, फंड अकाउंटिंग, ट्रेड सेटलमेंट्स। ठीक है, राइट, ओके। अब किसका चाहिए? ट्रांसफर प्राइसिंग कोई कह रहा है? एफपीएनए का लिख लेते हैं, चलो पहले एफपीएनए देख लेते हैं। एफपी एंड एफपीए नहीं आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस पूरा लिखना पड़ेगा। प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट, तो इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। फाइनेंस नहीं, इसमें तो ठीक है, सच कुछ मिल नहीं रहा है, सेम ही है सब है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस फाइनेंस, वर्ड्स ही दिए गए हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए लिख लो भाई, फेमा, यूएस गैप, टैक्स कंप्लायंस, मर्जर्स। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख लीजिए। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। ठीक है, नेक्स्ट है एसएपी कंसल्टिंग। एसएपी कंसल्टेंट के लिए ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एसएपी के लिए जनरली फ्रेशर्स में इतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, एसएपी ईआरपी साइड इतना कोई कीवर्ड का फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली द थिंग विच इज नीडेड इज टेक, टेक अश्योरेंस, टेक साइड जिसको जाना है भैया, इंटरनल ऑडिट आपके कहीं ना कहीं प्रोफाइल में लिखा हुआ होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये सब शब्द थोड़े से आप लिखने का कोशिश कर देना। और कौन सा डोमेन चाहिए? प्राइवेट इक्विटी, बहुत ज्यादा नीच हो गया। प्राइवेट इक्विटी देख लेते हैं, चलो। हाँ, प्राइवेट इक्विटी का लिख लो भाई, ये आईबी के लिए भी अप्लीकेबल है। प्राइवेट इक्विटी के जो लिखा रहा हूँ वो आईबी के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, वेंचर कैपिटल, हेज फंड, फंड अकाउंटिंग, मर्जर्स, एमएनए, एनपीवी कैलकुलेशन, ये सब वर्ड्स कीवर्ड्स रेज्यूमे में भी डालना। राइट, प्लीज डू अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स रेज्यूमे में भी चाहिए। इन्वेस्टर रिलेशंस, वैल्यूएशन, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे भैया इंटरव्यू में। ओके सर, आई एम प्लानिंग टू मूव दुबई, इज इट अ गुड टाइम? बिल्कुल, यस यू कैन मूव। और कौन से कीवर्ड चाहिए बताइए? और कौन से डोमेन का चाहिए? ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया। ठीक है, और कौन से इसका चाहिए? फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, एफडीडी, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। हाँ, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के लिए ये शब्द थोड़े बहुत आपको पूछ सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड्स में डालने का कोशिश करना। वैल्यूएशन, डील एडवाइजरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑल्सो पैरेलल में चल रहा है उसमें, बिकॉज एफडीडी का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है स्टैट ऑडिट। अगर स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप रहेगा तो एफडीडी में आपका सीवी फटाफट शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, एमएनए, डील्स एडवाइजरी, वैल्यूएशन और ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट और क्या बचा? डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स ले लेते हैं भाई। डेटा एनालिटिक्स, ये तुम्हारे लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के परस्पेक्टिव से नहीं आया, बट ठीक है। सर, इवन इफ वी डोंट गेट अ वर्क इन एनी रोल इन आईबी, कैन वी राइट दिस? नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत स्किल एक्वायर करो, प्रोफाइल में डालो, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ईएसजी, ईएसजी क्या है? ईएसजी मैं नहीं समझा। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, है ना, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ये लिख लो। है ना, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, एडवाइजरी, बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आने चाहिए, ये लोग आप डालते नहीं हो इसलिए दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, या तो रेज्यूम में या तो अपने प्रोफाइल में। ठीक है, ओके। और कौन से चाहिए? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। राइट, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एनालिस्ट, एथिक्स, रिस्क एडवाइजरी, फ्रॉड, ये सब थोड़े बहुत कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको अपने इसमें लिखना है ना। ये कहाँ लिखना है मैं वो भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, और क्या चाहिए? बैंकिंग, ट्रेजरी, ट्रेजरी लिख लेते हैं एक बार।
ट्रेजरी अकाउंटेंट ले लो, ट्रेजरी के लिए लिख लो कैश मैनेजमेंट, बीआरएस और फॉरेक्स। 3 मेन वर्ड मिले मुझे यहाँ पे, कैश मैनेजमेंट, बीआरएस और फॉरेक्स। ठीक है, वो बैंकिंग में आ गया, क्रेडिट मैनेजर मेरे दोस्त बैंकिंग में आ गया। ठीक है, और कुछ, और कुछ। ठीक है, बस बस बस, अभी ऐसे एकदम नीश नीश प्रोफाइल मत दो यार। स्टार्टअप्स के लिए मेन फाइनेंस रोल हो गया और एफपीए नहीं हो गया, वहां पे हमने कवर कर लिया है। मार्केट एनालिस्ट नहीं आएगा मार्केट एनालिस्ट पे। ठीक है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी के साइड जो आएगा वो इंसॉल्वेंसी का लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये चीजें आपको कीवर्ड्स को जो है, राइट, यू आर सपोज टू राइट ऑल दिस कीवर्ड्स व्हिच आर देयर, राइट। एमएनए बचा हुआ है क्या? एमएनए बचा हुआ है क्या हमारा? एक सेकेंड, मर्जर, M&A, एक सेकेंड, मर्जर एंड एक्विजिशन में देख लेता हूँ आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है, मर्जर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मर्जर पे कीवर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी। मर्जर पे सर्च नहीं हो रहा है, मैंने देख लिया अभी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है। कुछ तो सीख के जा रहे हो, नहीं सीख के जा रहे हो? सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? अरे बोल दो, बोल दो। राइट, यस सर, कुछ तो बोल दो। कहाँ कहाँ से कैसी कैसी चीजें आपके लिए खोज खोज के लेके आ रहे हैं, बताओ। राइट, जो दुनिया नहीं बताती वो सब चीजें बता रहे हैं हम लोग। राइट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट, विच इज देयर नाउ। इस सब को कहाँ पे अपडेट करना है ये भी बता देता हूँ। ये सब चीजें कहाँ पे अपडेट करनी है आपको, ये भी मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी रहे। रुक जाओ, इधर से लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं रीलॉग इन कर रहा हूँ दूसरे से आईडी से अभी। कहाँ पे आपको अपडेट करनी है सब चीजें नौकरी में भी, वो भी मैं बता देता हूँ। लॉग इन एज एम्प्लॉयर, हाँ। अगर कोई अपना नौकरी प्रोफाइल बाद में प्रेजेंट कर सकता है स्क्रीन शेयर करके, तो एक बार बता दो। संदीप, आप कर पाओगे? संदीप, संदीप। यस सर, हाँ, कर। यस सर। हाँ, तो आपको मैं कोर्स बनाया हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, है ना, ताकि मैं एक बार बता दूँ। सर मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ पहले। हाँ, तुम लॉगिन कर लो तब तक के हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि मेरा है ना एक ऑलरेडी इस पे लॉगिन किया हुआ है दूसरे इस पे रिक्रूटर मॉड्यूल पे, तो फिर यार वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी लॉगिन करके देखता हूँ मीनवाइल, अगर हो गया तो बढ़िया है मेरा। एम्प्लॉय लॉगिन, मैं ना पासवर्ड भूल जाता हूँ आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, याद नहीं आ रहा है मुझे। मैनेज पासवर्ड, एक सेकंड दो। किसी का हो गया है लॉगिन? अच्छा, हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, क्लोज करो इसको, तुम्हारे लॉगिन पे आ जाओ। प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में, प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, प्रोफाइल सेक्शन में जाइए आप। हाँ, प्रोफाइल सेक्शन में, हाँ, ये एक तो कोशिश कर रहे हैं आपका 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो रेज्यूम हेडलाइन है, रेज्यूम हेडलाइन, और एक बार वहां पे लखो और की स्किल्स पे जाओ, की स्किल्स पे जाओ, पहले की स्किल्स पे। ठीक है, की स्किल्स पे जाओ एक बार। हाँ, ये रहा, ये रहा, हाँ, ये सब स्किल्स आपको ऐड करना है, जो मैं कीवर्ड्स बता रहा था ना इतनी देर से, जो मैं कीवर्ड्स बता रहा था सभी को, ये यहाँ पे ऐड करना है मेरे दोस्तों भाइयों। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड करना है भाई, क्लिक करो उस पे, एडिट पे क्लिक करो, एडिट पे। हाँ, यहाँ पे डालना है वो सब कीवर्ड जो मैं तुमको बता रहा था। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड डालो आप, जो मैंने अभी पूरे बताए हैं आपको, एंटर प्रेस करते जाओ जैसे जैसे होते जा रहा है। राइट, जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताया वो पूरे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने हैं। अपनी बुद्धि मत लगाना। ठीक है, अपनी ज्यादा की बुद्धि मत लगाना, जो बताया है वो कर लेना, हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो ये चीज आप करो, आपका प्रोफाइल देखो कैसे ऊपर आ जाता है खटाखट। ठीक है भाई, मिठाई खाऊंगा, कोई मिठाई भेज नहीं रहा है आजकल मुझे। सब बोल रहे थे सर पहली सैलरी के बाद भेजेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसलिए विजिट करने आ रहा हूँ अभी, सबसे मिलने आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो। थैंक्स यार, किसने स्क्रीन शेयर किया था, रियली थैंक यू।
28 को खिलाएंगे, हाँ हम लोग आ रहे हैं मीटअप के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, राइट, कोलकाता आ जाओ, ओके, राइट, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या करना है अभी। ये प्रोफाइल सेक्शन में भाई ने बता दिए, किसने शेयर किया था, थैंक यू यार, रियली थैंक यू, आपने स्क्रीन शेयर करके बता दिए, राइट। हाँ, अब यहाँ तक के हमने क्या क्या बताया, मैं एक चीज बता रहा हूँ, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ना वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने लिंक्डइन का बैकएंड सिखाया आपको पूरा, ठीक है, लिंक्डइन का बैकएंड आपको सिखाया, राइट। लिंक्डइन के बैकएंड पे सर्च कैसे हो रहा है कीवर्ड्स पे, तो जो कीवर्ड्स है प्लीज पुट द कीवर्ड्स इन योर अबाउट सेक्शन में, अगेन मेरे प्रोफाइल के थ्रू बता देता हूँ एक बार कि कहाँ कहाँ पे आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, राइट, एंड व्हाट ऑल प्लेसेस यू आर सपोज टू पुट द कीवर्ड्स अराउंड, ठीक है, बिकॉज उसके बेसिस पे जॉब मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लिखो समथिंग रिलेटेड टू योर May 22 एग्जाम प्रोफाइल में, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ लिखो, जो आर्टिकलशिप लिखा है ना भैया, वहां पे ज्ञान लिखना है, ज्ञान कि आपने किस पे काम किया है, एंड दिस ऑल्सो राइट इन योर अबाउट सेक्शन, ठीक है, अबाउट सेक्शन में लिखो जो जो डोमेन में आपको जॉब चाहिए। उसके अलावा आपका एजुकेशन में कुछ डालो, है ना, आर्टिकलशिप का जो भी है, राइट, और स्किल्स एंड एंडोर्समेंट तो लेके रखो, रिकमेंडेशन वगैरह तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले कोई भी सर्टिफिकेशन किया हो, कुछ किया हो, राइट। और जनरली कोशिश करो कि कुछ बड़े ब्रांड से कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है, बड़े ब्रांड से कुछ ना कुछ कर लो, जैसे बिग फोर के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं छोटे मोटे, या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, या ईवाई के कुछ सेशंस भी होते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, या कुछ तो लिख दो वहां पे। उससे फायदा क्या होता है कि कोई अगर ईवाई करके सर्च करता है तो आपका प्रोफाइल आ जाएगा, भले ही आपने ईवाई में काम नहीं किया है ना, तो वो चीज आप करिए, राइट। हाँ, सीएमओंग से आपने ये किया है जीआर, तो वो भी डालो, बिंदास डालो भाई, बहुत सारे एचआर ये रिक्रूट उनके माइंडसेट पे आ गए, जीआर वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है, तो वो चीज भी आप डाल के रखो, ठीक है। प्लीज पुट इट आउट, बिकॉज पूरा वर्ल्ड जो है एसईओ पे काम कर रहा है, हम लोग को कभी जीवन में एसईओ नहीं सिखाया जाता, राइट। आज मैंने आपको एसईओ बिल्डिंग सिखाया पूरा, उसके बाद देन वी मूव टू द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर, आई शेयर्ड यू द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर हायरिंग एग्रेसिवली। थर्ड विच वी हैव मूव टू द नौकरी, ठीक है। नौकरी में हमने सीखा कि भैया क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत बेसिक बताया, एंड देन आई गिवन यू द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स व्हिच यू आर सपोज टू पुट इन, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर इज रिगार्डिंग द कीवर्ड्स व्हिच यू नीड टू अपडेट ऑन योर नौकरी पोर्टल, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव सीन एंड दैट इज, राइट, एक और चीज मैंने देखा है एंड दैट इज विच आई एम रियली रियली डिससेटिस्फाइड विद, और वो चीज मैं आपको एक सेकंड अभी दिखाता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज द रेज्यूम, राइट। किस तरीके के आप रेज्यूम्स एचआर के साथ शेयर कर रहे हैं यार, आप फिर क्या एक्सपेक्ट करोगे एचआर से, इफ यू आर गोना बी सेंडिंग दिस टाइप्स ऑफ रिज्यूम। मेरे को तो ऐसे ऐसे रिज्यूम मिलते हैं यार, मैं खुद देख के डर जाता हूँ, है ना, मुझे खुद ऐसे ऐसे रिज्यूम मिलते हैं, राइट, विच आई रियली गॉट स्केयर्ड आफ्टर लुकिंग टू द सेम, ठीक है। इफ योर रेज्यूम इज नॉट गोना बी परफेक्ट, इफ योर रेज्यूम इज नॉट गोना बी हैविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डोमेन विच यू आर टारगेटिंग, तो भाई आपका बहुत रेयर चांसेस है दैट एचआर विल शॉर्टलिस्ट यू। स्टिल द पीपल हैव नॉट मेड द रेज्यूम विच इज रिक्वायर्ड, है ना। आप रेज्यूम थोड़ा तो अच्छा बनाओ यार, थोड़ा तो अच्छा बनाओ यार, मतलब इस तरीके का रेज्यूम मत बनाइए जो विच इज गोना बी वेरी 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 डिसएडवांटेजियस, है ना। अभी भी इतने सारे रेज्यूम्स आते हैं जो कंप्लीटली फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, है ना। अभी मैं ओपनली तो नहीं दिखाऊंगा, राइट, बट अगर किसी दिन सेशन हुआ इन अपकमिंग 2-3 और डेज, तो विल हैव अ सेपरेट सेशन ऑन रेज्यूम, बिकॉज लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई, आउट ऑफ द 100 रेज्यूम्स आई ओपन, 80 रेज्यूम्स आर डिस्क्वालिफाइड, है ना, 80 रेज्यूम्स आर डिस्क्वालिफाइड, है ना। मैं अभी ओपनली रैंडमली तो नहीं कर सकता बिकॉज सबके नाम और ईमेल आईडी और फोन नंबर है, बट अगर किसी दिन मैं करूंगा, राइट, आई टेल यू आउट कि भाई ये चीज आप समझो, योर रेज्यूम्स इज नॉट क्वालिफाइंग। स्टार्ट ऑडिट में जाना है, एक भी पॉइंट नहीं लिखा स्टार्ट ऑडिट के बारे में, तो क्यों आपको शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू, नहीं करेंगे, राइट। आई हैव आल्सो स्पोकन टू लॉट ऑफ गाइज, राइट, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद लॉट ऑफ यू फेस्ड वाज कि सर मुझे इंटरव्यू की लिंक ही नहीं आई, मेरा रोस्टर में नाम नहीं आया, बट मेरे को कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया था, ऐसा कैसे हुआ, कितने लोग के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस प्रॉब्लम, जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स। हाँ, इसका सिंपल सा रीजन था कि आपने फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। अब ये मैंने नहीं बोला, ये कंपनीज ने बोली है मुझे, ठीक है। तो लॉट ऑफ द रीजन विच वॉज देयर कि आपने फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट आपका थोड़ा सा रेज्यूम प्रोफाइल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा,
स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, राइट? थोड़ा सा रेज्यूम को अच्छा दिखाओ, राइट? बिकॉज वही चीज है ना यार, मतलब प्लीज डू अंडरस्टैंड, राइट? गिवन अ चॉइस टू, है ना? तो वही चीज है यार, मतलब सिंपल सी चीज है, दैट इज समथिंग विच थिंग यू आर लेगिंग, राइट? सर हम तो सीए हैं, तो क्या हो गया भाई? सीए तो सभी है यहाँ पे, कंपटीशन की बात है ना अब तो, राइट? तो कंपटीशन है तो कॉम्पिटेटिव तो बनना पड़ेगा ना। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, प्लीज बिकम बिट कॉम्पिटेटिव विच इज देयर, है ना? फोटोग्राफ डालना है डालिए, कोई दिक्कत नहीं है रेज्यूमे यार, बट वही चीज है, योर रेज्यूम शुड बी हैविंग, फोटो वोटो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंटेंट, कंटेंट यू आर नॉट हैविंग अ गुड कंटेंट इन योर रेज्यूम। एक सेपरेट सेशन चाहिए होगा तो हम लेंगे, राइट? विच इज देयर, बट मुझे सीरियस लोग ही चाहिए सेशंस में। इसके अलावा one of the reason which, है ना, which is there, a lot of people are troubling to get a jobs in startups also because काफी सारे स्टार्टअप्स का फंडिंग होल्ड पे है, राइट? और काफी सारे जो फंडिंग आता है, तो देखो फंडिंग आता है तो स्टार्टअप का फंडिंग कहाँ जाता है? एडवर्टीजमेंट्स में, मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, सेल्स में, राइट? अब यही सब पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो फिर स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है मार्केट में, स्पेंडिंग नहीं बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, सिंपल सा चेन है, ठीक है? बट डोंट वरी, राइट? सिंस हमारा काम इज मोर ऑफ टुवर्ड्स द कंप्लायंस रेगुलेशंस, तो हमारे जॉब पे तो इतना दिक्कत नहीं आता है। प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है बिकॉज जिनके पास दो तीन ऑफर है वो बेचारे लेके बैठे हैं, बेचारे नहीं बोलना चाहिए लोग को, राइट? वो लोग जो ऑफर लेके बैठे ऐसे जकड़ के बैठे कि भैया उनको ही जॉब चाहिए। अब दिक्कत वो है कि इफ समवन लाइक द पीपल विच आर देयर आर हैविंग 5 5 10 10 जॉब ऑफर्स, आई स्पोकन टू द कैंडिडेट्स आल्सो जिसका 10 जॉब ऑफर है, ठीक है? मैं बोला कि भाई तू 10 जॉब ऑफर का करेगा क्या? एटलीस्ट 5 तो रिजेक्ट कर दे या 4 तो रिजेक्ट कर दे भाई, कि बाकी लोग के लिए जॉब ओपन अप हो। नहीं सर मैं बाद में करूंगा, अरे भाई तेरे बाद में के चक्कर में बाकी लोगों का वो हो रहा है ना, तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं, राइट? प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स जो ये चीज कर रहे हैं ना, उनको मत बोलो यार एटलीस्ट कि भाई ये चीजें ना करें, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इज देयर, राइट? तो डोंट वरी, मतलब ये जॉब ओपन अप होगा, बट ये दिक्कत क्या है कि कुछ लोग इतने जॉब ऑफर लेके बैठे हैं, राइट? अब कुछ रैंकर्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे हैं, राइट? उन्होंने 6 6 ऑफर लेके बैठे हैं, लाइक भाई 6 ऑफर क्या करेगा तू 6 ऑफर का? जाना तो एक ही जगह है। हाँ बोले सर जाना एक ही जगह है बट सबका ज्वाइनिंग लेट है तो मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, है ना? तो भाई तेरे इवेल्युएशन के चक्कर में बाकी लोग प्रेशर में आ रहे हैं, उसका क्या? बट ठीक है, मतलब इसका कोई सही और गलत चीज नहीं है, अब क्या बोले, मतलब कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, राइट? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, बट ठीक है। बट ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वांटेड टू टेल यार कि जिसके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स है प्लीज रेफर योर फ्रेंड्स आउट, इवन इफ यू आर रिजेक्टिंग एनी कंपनी, यहाँ पे जाओ, जाओ भैया, हमने May 22 का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है इसी पर्पज के लिए बनाया कि हम आपको हेल्प करें। हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम भी काफी सारी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं, राइट? वी हैव डन मोर देन 300 400 प्लेसमेंट्स करवाए हैं संभव के थ्रू, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट दिक्कत क्या है कि आपको जो जवाब मिल रहा है वो कंपनीज हमको भी जवाब दे रही है, बट हमको थोड़ा पोलाइटली देती है बस, ठीक है? बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। डोंट वरी, स्मॉल कैंपस भी आ रहा है, वील हैव अ डिफरेंट फाइट इन अ स्मॉल कैंपस इफ नीडेड, आईसीआई माइट कंडक्ट वन मोर कैंपस प्लेसमेंट फॉर यू गाइस, बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू फाइट, ठीक है? फाइट नहीं करोगे, रोते रहोगे तो रोते रहो, रोने वाला रोएगा ही, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जो कर रहे हैं ना मेहनत, लिखो ना लिंक्डइन पे, स्टार्ट राइटिंग अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन। मैं अभी 5 6 दिन से पोस्ट लिख रहा हूँ, मेरे 3 दिन में 3000 कनेक्शंस बढ़ गए लिंक्डइन में। आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। मैं बोला ऐसा क्या हो गया भाई? मेरे समझ में आ गया कि भाई अल्गोरिदम है, तुम लिखोगे, प्रॉब्लम्स पे बात करोगे, पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, राइट? टॉक अबाउट द थिंग्स, टॉक व्हाट यू आर गुड एट। डालो ना भाई, तुमने 4 फाइनेंशियल मॉडल बनाया, डालिए, राइट? आप सिर्फ ये लिखते रहोगे लिंक्डइन पे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइट? इट्स द मूवी द सीक्रेट, सबने देखा है बट कोई वो अमल में नहीं ला रहा है ना, बस बात वही है। द प्रॉब्लम विथ वी गाइस इज दैट हमको थोड़ा सा लगता था कि यार सीए बनने का सब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। लाइफ इज नॉट दैट इजी, प्लीज डू अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट दैट इजी भाई। हम लोग तो सीए बन गए, हमको कितने साल हो गए? मेरे को 3 साल हो गए, फिर भी हम फाइट मार रहे हैं ना, ऐसा नहीं है फाइट नहीं मार रहे। प्लीज डू अंडरस्टैंड गाइज। आपको लग रहा है कि सब आसान हो जाता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बट दिक्कत ये है कि हमको भी एफर्ट मारना पड़ेगा ना। अगर आप 4 लोग को जाके बताओगे नहीं कि आई एम ऑल्सो कैपेबल, देन व्हाई समवन विल हायर यू? डेफिनेटली नो वन इज गोना बी हायरिंग यू आउट, राइट? अभी हमारा मीटअप हो रहा है, उसमें आइए, कितने सारे हमारे मेंटर्स आएंगे, क्वालिफाइड सीएस आएंगे, वहां पे आओ, वहां पे आपको देखना कैसे जॉब नहीं मिलती, मैं आपको दिलवाऊंगा, राइट? तो ये सब चीजें आपको जाना पड़ेगा, 4 लोग से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, राइट? इफ यू डोंट गो, डोंट मीट एंड देन यू से दैट कि सर सब कुछ हो जाए और ऊपर से आप हमारे लिए कुछ करिए, हम तो कर ही रहे हैं दिन रात मेहनत, बट आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, इक्वल एंड अपोजिट, है ना? तो दैट इज समथिंग विच इज देयर, प्लीज डू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी थ्रू दिस सेशन, राइट?
नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट, एक और चीज बता देता हूँ मीटअप के बारे में। जैसे मीटअप का बात चल ही रहा है, तो आप जो जो इंटरेस्टेड है आ जाना, जो भी हमारे लोकेशन पे है, राइट। 4 सिटीज विजिट कर रहे हैं भाई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई एंड दिल्ली, राइट। जो भी हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड दिल्ली से आ जाइए, ये राइट। इसका लिंक मैं एक बार चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ, राइट। लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ, प्लीज गूगल फॉर्म भर देना। आएंगे, मिलेंगे वहां पे बहुत सारे हमारे मेंटर्स, पुराने स्टूडेंट्स, पुराने बैचेस, जीआर बैचेस के स्टूडेंट्स, सभी लोग आएंगे, बहुत मजा आएगा, राइट। और जो भी इंटरेस्टेड रहेगा डेफिनेटली बताना। विल विल हैव अ गुड गुड प्लानिंग देयर, है ना। आपका मदद भी लगेगा प्लानिंग के लिए। सो सॉरी, हाँ मैं चैट पे शेयर कर देता हूँ। जो भी इन लोकेशन से है, राइट, प्लीज डू ज्वाइन अस फॉर द मीटअप्स एज वेल, राइट। डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। ठीक है, आपके शहर में आ रहे हैं, राइट, तो आपके शहर में आ रहे हैं, तो आपके शहर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जरूर आके। ठीक है, तो जिनको भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज हेल्प चाहिए, डेफिनेटली बताइए हमको, राइट। ठीक है, दिल्ली है 28 29 को। आप गूगल फॉर्म ओपन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। यूट्यूब लाइव पे भी मैं डाल देता हूँ, विच इज देयर, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस सेशन, राइट। आई होप अभी तक के सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ तो सीख के जा रहे हो। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, राइट। सीखे कि नहीं सीखे, पहले ये बताओ यार। फिर डाउट्स लेंगे हम लोग 5-10 मिनट में, और थोड़ी देर बाद मुझे एक और सेशन के लिए जाना है, 10 बजे है, राइट, इंस्टाग्राम पे, तो वहां जाऊंगा मैं। यस, सीखे कि नहीं सीखे। आई एम जॉब्स इज ऑल्सो गुड, आई एम जॉब्स में भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोल्ड ईमेल्स पे सेशन लीजिए, बिल्कुल ले लेंगे। और कोई चीज बताइए, सेशन अच्छा लगा नहीं लगा, हेल्पफुल रहा नहीं रहा, राइट। ओमकार कह रहे हैं थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, थैंक्स ओमकार, ओके। लर्न अ लॉट, बहुत सारी चीजें सीख ली, ओके। ठीक है, आई गेस दिल्ली का मीटअप एंड नोएडा का स्मॉल सेंटर सेम डे है, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली 4 दिन रहने वाला हूँ। ठीक है, 4 दिन मीटअप कर लेंगे। ठीक है सर, इफ द कंपनी इज नॉट गुड बट द रोल इज गुड, शुड वी वेट फॉर अ गुड कंपनी? कंपनी वंपनी सेकेंडरी, फर्स्ट है डोमेन और रोल, ठीक है, सेकंड इज लर्निंग। तो ये चीज है। कोल्ड ईमेल पे सेशन लिखना सिखाओ, बिल्कुल सिखा देंगे। वोडाफोन आइडिया का एक बार बैलेंस शीट और ये सब एक बार देख लो, राइट, और उसका थोड़ा सा फोरकास्टिंग समझ लो, बाकी आई थिंक इज सॉर्टेड है ना। तो जनरली लगता नहीं है कि वो आउट होगा मार्केट से, बट पता नहीं, अभी अदानी भी घुस गया है, तो थोड़ा सा फिर से एक और मर्जर होने का मेरे को चांसेस लग रहा है, पता नहीं अभी, लेट्स सी। ठीक है, हाँ, लर्न समथिंग न्यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बताइए, और क्या डाउट्स है, फटाफट डाउट्स ओपन करते हैं फोरम को, राइट, डाउट सेशन के लिए ओपन करते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, रियली नीडेड सम हेल्प? अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप जिंदाबाद। अच्छा, और बाकी लोग जिसके पास मेरा नंबर है वो नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है, ओके सर, पुणे में रखो मीटअप, पुणे में भी आएंगे, क्या पता अभी। कल मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो कल नागपुर में कुछ काम है, तो विल मीटअप देयर, वहां पे भी शायद मीटअप हो जाए। सर व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट एनालिस्ट रोल ऑफर्ड बाय आईसीएआई? अच्छा, इस पे मतलब इसमें जनरली जो वर्क रहेगा, राइट, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, राइट, जैसे भी वर्ल्ड कांग्रेस का इवेंट हो रहा है, माइट दे माइट पुट यू देयर, तो उस टाइप के काम में आपको डाल सकते हैं। आई गॉट अ रिलेशनशिप मैनेजर रोल एट इन्फोसिस एंड प्राइवेट इक्विटी, लोकेशन इज बैंगलोर। आप देखो, इनके पास दो दो जॉब ऑफर है। ठीक है, इनको बोलो एक जॉब ऑफर मुझे दे दे, हो गया। ठीक है, अच्छी बात है आशु, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोल्ड ईमेल और रेज्यूम पे सेशन रखो, प्रणय, रखेंगे बिल्कुल। अ, किसी ने ईमेल आईडी क्यों शेयर कर दी, पता नहीं मुझे। विच वन आई शुड सिलेक्ट? अरे पहले तो दोनों अलग अलग है रोल, आशु प्लीज चेक करो कि आपको कौन से रोल में इंटरेस्ट है। एक है प्राइवेट इक्विटी रोल और दूसरा है रिलेशनशिप मैनेजर, दोनों जमीन आसमान का रोल है। जमीन आसमान मतलब बोथ आर डिफरेंट एंड्स, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो पहले रोल डिसाइड करो, फिर मूव करो, बोथ आर गुड कंपनीज। स्टैट ऑडिट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मटेरियल अवेलेबल है क्या? कैपस्टोन प्रोजेक्ट सॉल्व कर लो, सब कुछ आपका दिमाग खुल जाएगा, राइट। वेबसाइट पे जाओ हमारे, जो भी डोमेन का अगर आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज बिल्ड करना है, राइट, वी हैव मेड अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट विच आर द लाइव इंडस्ट्री असाइनमेंट्स विच आर देयर, राइट। तो लाइव इंडस्ट्री असाइनमेंट्स आप बैठ के सॉल्व करो, प्लेसमेंट सेक्शन में कैपस्टोन प्रोजेक्ट में जाओ, राइट, जिसको भी करना है वो चीज कर लो, राइट। यहाँ पे आपको हर एक डोमेन की प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लाइव असाइनमेंट्स है इंडस्ट्री के, आप जाओ सॉल्व कर लो, आपको उस डोमेन का एक्सपर्टाइज नॉलेज आ जाएगा। इसके साथ उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, cmong.com विजिट कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। कीवर्ड्स एडेड इन अ प्रोफाइल, डोमेन एक्सपीरियंस, और क्या डोमेन टारगेट कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ हायरिंग्स जो है स्टार्ट ऑडिट का ओपन अप होगा, मोस्टली फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज सितंबर में है ना कंपनीज बोनस देती हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक और इनसाइड यूज है, सितंबर में कंपनीज बोनस देती है। तो जब कंपनी बोनस देती है तो अगले महीना एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। जैसे
एक तारीख को बोनस मिला तो 2 तारीख को पेपर डाल देता है। पेपर डालना मतलब छोड़ के जाना, ठीक है, ये ऑफिस में हम लोग बोलते थे पेपर डाल दिया, ठीक है। तो 2 तारीख को पेपर डालता है, तो फिर एचआर ढूंढती है कैंडिडेट्स, तो और जो प्रमोशन है वो इफेक्टिव है 1 अक्टूबर से। तो बहुत सारे बिग फोर में ये चीज आपको देखने मिलेगी। तो इस वजह से हायरिंग वहां पे भी इस कारण से थोड़ा सा कम हो रहा है स्टार्ट ऑडिट में, ठीक है। और बताइए और क्या दिक्कत है? कोल्ड ईमेल पे सेशन रखो, बिल्कुल प्लान करेंगे। राइट, जीआर और संभव में डिफरेंस है, अरे रे, अरे जीआर हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप है, अगर आपको चाहिए, जिन जिन को चाहिए एक बार चैट बॉक्स में बता दो, वी कैन प्लान वन मोर लाइव बैच फॉर जीआईआर इफ नीडेड, है ना। तो वो चीज है, अगर वैसा है, अगर हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट स्टार्ट वाचिंग द रिकॉर्डेड सेशन, डेली डाउट सॉल्विंग सेशन तो हमारे हो ही रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। संभव इज अ प्लेसमेंट प्रोग्राम जो हमने रन किया है, राइट, विच इज देयर, काफी सारे लोग प्लेस भी हुए हैं, अभी थोड़ा सा होल्ड पे बिकॉज कुछ कंपनीज कैंपस में गई हैं तो वो अभी थोड़ा सा बिजी है। ओके, और क्या बोल रहे हैं, इज देयर गोइंग टू बी अ सेपरेट सेशन फॉर स्मॉल कैंपस इन डिटेल्स? श्रेया, मैंने स्मॉल कैंपस पे एक वीडियो डाल दिया है, आई डोंट फील लाइक उस पे सेशन का जरूरत है, राइट, अगर होगा तो प्लान कर लेंगे, बट आई थिंक हमने सब कुछ कवर तो कर लिया है। और स्मॉल कैंपस में काफी सारी कंपनीज एड ऑन होगी, राइट, तो डोंट वरी, लास्ट टाइम भी काफी सारे लोगों को स्मॉल कैंपस से जॉब मिली है। ओके 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 सर, मेरा बिग फोर में डायरेक्टर राउंड हो गया है, दे केप्ट मी ऑन होल्ड, शुड आई एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कीप ऑन अप्लाइंग एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है तो टेक्नोलॉजी साइड मुकेश जॉब सर्च कीजिए, है ना, टेक्नोलॉजी रिस्क की बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, वहां पे आप मूव कीजिए, दैट इज गोना बी हेल्पिंग आउट। कोलकाता जा रहे हैं क्या सर? कोलकाता मेरा दिसंबर में प्लान है, राइट, मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तब मैं आऊंगा, तो दिसंबर में आएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप मैनेजर का रोल मिल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते रहें। अगर रिलेशनशिप मैनेजर, अगर आपको बिजनेस साइड मजा आता है, सेल्स साइड काम करना है, तो यू कैन जस्ट ट्राई द रिलेशनशिप मैनेजर रोल, दैट इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट। हाउ टू मेंशन अबाउट द कैपस्टोन रेज्यूम, मैं जीआर के ग्रुप पे पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा, है ना, उस चीज के लिए आप टेंशन ना लो। सर कैन वी शिफ्ट फ्रॉम रिलेशनशिप मैनेजर टू स्ट्रैट ऑडिट? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इंटरव्यू प्रोसेस आपको क्रैक करना पड़ेगा। ओके, रेज्यूम 2 पेजर है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आइडियली 1 पेजर होना चाहिए मोहित, फ्रेशर लेवल पे, विच इज देयर। कोई फॉरेन कंट्री में, दुबई दुबई में अप्लाई कर रहे हो तो रेज्यूमे फोटो होना जरूरी है, बिकॉज वो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है अगर कोई फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो। इफ देर एनी डिफरेंस, डिफिकल्ट टू शिफ्ट फ्रॉम बैंकिंग टू बैंकिंग रोल? नहीं, तो एक बार ये बैंकिंग वाला एक सेशन लिया है हमारे सर ने, प्लीज वो चीज आप अटेंड कर लो, वो चीज आपको हेल्पफुल हो जाएगी। सीसीएम एंड ऑल टॉप फॉर्म्स में रेफरेंसेस लगवाई, स्टिल नो कॉल, अयो। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे नहीं लिखते सब पब्लिक फोरम में, ठीक है। सर कैन यू अरेंज ए रेज्यूम रिव्यू एंड मॉक इंटरव्यू सेशन फॉर प्रैक्टिस बिफोर स्मॉल सेंटर? संदीप, करते हैं इसका भी, है ना, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो इस पे भी हम लोग अभी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। सीए मॉन्क संभव लिख दो, और गूगल पे जाके आपको मिल जाएगा संभव प्रोग्राम की लिंक, सीए मॉन्क संभव गूगल पे लिख दो, आपको मिल जाएगा। ईवाई जीडीएस का अभी तक के ऑफर लेटर नहीं आया, हरी एक बार कंपनी से फॉलो अप करो यार, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों डिले हुआ है, राइट, जस्ट जस्ट फॉलो अप विद द कंपनीज व्हिच इज देयर। कोलकाता मीटअप होगा, जल्दी होगा, राइट, टेंशन मत लीजिए। डीटी इंटरव्यू, डीटी इंटरव्यू क्या बोल रही है आयुषी? डीटी इंटरव्यू, अभी जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं वो सब चीजों पे भी हम लोग सेशन रखेंगे, राइट, जो जो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए उस पर भी मैं रिकॉर्डिंग करवाऊंगा सेशंस का, डोंट वरी। स्टोरी लाइन पे एक सेशन लो, बिल्कुल, स्टोरी लाइन के लिए मैं आईएसबी जा रहा हूँ अभी, हैदराबाद जा रहा हूँ आईएसबी, ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ 2 दिन, ठीक है, फिर एक बढ़िया सा सेशन लेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा, ठीक है, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ आईएसबी, तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है यार। उज्जैन का तो हो गया यार मीटअप, पिछले साल किया था उज्जैन का, तो इस बार तो नहीं है उज्जैन लिस्ट में, उज्जैन अब जल्दी करेंगे, भोले बाबा जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे उज्जैन, ठीक है। एक्चुअली आई वांटेड टू नो, एम आई एलिजिबल फॉर स्मॉल कैंपस? आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम 1 सितंबर। अगर आपने जो बिग सेंटर है और किसी भी कंपनी को टिक दे दिया था तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको कोई भी कंपनीज नहीं मिली है या आपने किसी भी कंपनीज को टिक नहीं दिया है तो आप एलिजिबल, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज है सर, ऑफर लेटर नहीं आया, ऑफर लेटर नहीं आया तो प्लीज एक बार आप फॉलो अप कीजिए, राइट, आईसीआई से, और एक बार फॉलो अप कीजिए कंपनी के एचआर से, बिकॉज ना मैं हेल्प कर सकता हूँ, ना मतलब कोई और हेल्प कर पाएगा, ओनली द एचआर विल गिव यू प्रॉपर आंसर, ठीक है।
कुछ कंपनीज माइट टेक, बट प्लीज टेक अ कंफर्मेशन ओवर ईमेल, वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्मेशन ओवर ईमेल लेके रख लो भाई, पहले ही बता रहा हूँ, है ना, दुनिया जालिम है, ठीक है। ईमेल पे कंफर्मेशन लेके रख लीजिए, कुछ तो ईमेल पे लिखवा लीजिए, उनको लिखो थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी, रियली एक्साइटेड टू ज्वाइन फॉर दिस कंपनी, प्लीज लेट मी नो व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट द ऑफर लेटर। ठीक है, इतना सा फॉर्मल ईमेल लिख दो, वो उनको बोल देना प्लीज रिप्लाई ऑन दिस ईमेल। ठीक है, इफ ही सेड दैट यू विल गेट ऑफर लेटर विद इन अ 1 वीक, दैट मींस यू आर सिलेक्टेड। इनडायरेक्ट हाँ ही बोल रहा है ना कि आप सिलेक्टेड हो, तभी तो ऑफर लेटर देगा। तो इस तरीके का आप ईमेल प्लीज लिखवा के ले लो कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये स्मार्ट टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। ओके, थैंक यू सृष्टि। ओके सर, मेरा फाइनेंस एनालिस्ट का इंटरव्यू है, तो इसमें क्या पूछ सकते हैं? फाइनेंस एनालिस्ट में एक बार जेडी देखना पड़ेगा निकिता, हो सके तो जेडी डाल दो। सर, इफ लेस एक्सपोजर इन डीटी बट वांट टू गेट इनटू द डोमेन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकली ज्यादा ग्रिल करेंगे अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो, पहली चीज। बट उसके पहले आता है प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग। प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में देखा जाएगा, अगर वो है तो बहुत बढ़िया। मैं एक और काम करता हूँ आपके लिए, एक और चीज करता हूँ, डोमेन और कीवर्ड्स का एक लिस्ट बना लेता हूँ एक्सेल फाइल, और विच आई अपलोड इन अ संभव। 2-3 दिन का टाइम दो मुझे, राइट? अभी 2 दिन मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उसके बाद वंस आई गेट फ्री तो आई जस्ट अपलोड दैट फाइल। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू स्विच फ्रॉम डीटी टू स्टार्ट ऑडिट इन फ्यूचर? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज नीश से आप जा रहे हो। एक्सपोजर को कैसे डिफाइन करोगे यार? एक्सपीरियंस को प्रूव नहीं कर पाओगे ना, तो वो दिक्कत है बस। इफ यू कैन प्रूव द एक्सपीरियंस कि आपको कैसे हेल्पफुल रहेगा स्टार्ट ऑडिटर मैनेजर को, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार मेल पे कंसेंट, सर एक बार मेल पे कंसेंट कैसे देना है? नहीं, आप मेल पे लिखो ना, थैंक्स फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर दिस प्रोफाइल, रियली एक्साइटेड टू ज्वाइन इन फॉर दिस कंपनी, राइट? जस्ट वांटेड टू चेक व्हेन विल बी माय ज्वाइनिंग डेट। इस तरीके से आप कुछ ईमेल ड्राफ्ट करके उनको सेंड कर दो। आर्टिकलशिप ट्रांसफर का सेटिस्फैक्टरी रीजन बताइए। अच्छा, लिया ट्रांसफर आपने, रीजन हम बताए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। राइट, अगर सेम फर्म है या सेम सिटी है, तो उसमें आपको देखना है कि अगर लोअर फर्म टू बिगर फर्म है, लोअर फर्म टू बिगर फर्म है, तो यू कैन बिल्ड अ गुड स्टोरी लाइन रिगार्डिंग द एक्सपोजर। ठीक है, अगर बिगर फर्म टू स्मॉलर फर्म है, तो यहाँ पे हिंट हो जाता है। बट इसमें भी आप एक और स्टोरी लाइन बनाइए बेस्ड ऑन एक्सपोजर, स्टेटिंग दैट कि सिंस इन दैट फर्म आई वाज मेनली एक्सपोज्ड टू this particular role and domain, I've shifted the XYZ firm because it was one of the leading firm or well-known firm in that city and area, and I wanted to learn 4-5 domains which are there. And during the current firm which I've moved, I have learned 4-5 domains which are there. इस तरीके से आपको ज्ञान देना है, इस तरीके का आपको बोलना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेशन स्टॉप करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स हैं, डोंट वरी, विल प्लान वन ऑफ द डाउट सॉल्विंग सेशन पब्लिकली आप सभी के लिए। राइट, आप सबका बस एक साथ चाहिए यार, आप सब हमारे साथ रहिए, डोंट वरी। मुझे पता है बहुत सारे आपको टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, बुरा लगता है कभी किसी का सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ, राइट? बट इंपॉर्टेंट है यार, ये साइकिल को, इस जर्नी को कंटिन्यू रखे, राइट? और जस्ट स्टे कनेक्टेड, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कंसिस्टेंटली बने रहिए, राइट? हमारे साथ जुड़े रहिए, राइट? और जिनको जॉब्स मिल रही है, प्लीज एक दूसरे को हेल्प करो यार, बिकॉज 80% ऑफ द जॉब्स आर गोना बी क्लोज बाय रेफरेंसेस ओनली, राइट? अगर आपका दोस्त रहेगा, भाई रहेगा, फटाफट क्लोज हो जाएगा। अगर आप जेन्युइनली जॉब चाहते हैं, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे कनेक्शंस बनाइए। और इसलिए मैं बोल रहा था कि वीडियोस ऑन करो सेशन में, जिनके वीडियो ऑन रहते हैं उनकी शक्ल याद हो जाती है, राइट? इतना छुप के आउट ऑफ कंफर्ट जोन बैठोगे ना, तभी आपको कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे लाइफ में। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन लाइफ। बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि जो फोमो है, टेंशन है, स्ट्रेस है ना, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा होगा, राइट? अगर कुछ चाहते हो अच्छा करना, कि भाई सही में अच्छा करना है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, जैसे आप सीरियस हुए थे सीए फाइनल के टाइम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 ऑड मंथ। 2 महीना ढंग से जॉब सर्च करोगे, 1 महीना ढंग से जॉब सर्च करोगे, तो क्या लगता है जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी यार, राइट? कौन बोलता है नहीं मिलेगी? बट दिक्कत क्या है कि हम लोग सर्च ही गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ढूंढी सुनी उन्हीं लोग को रहे जिनको कुछ पता ही नहीं है, राइट? अभी हमने 1-1.5 घंटे में इतनी सारी चीजें, काम की बातें डिस्कस कर ली, विच इज देयर, राइट? तो आप कनेक्ट रहिए हमसे, राइट? विल प्लान डेफिनेटली द सीरियस बेटर सेशंस फॉर यू गाइस इन अपकमिंग डेज, राइट? एंड आई होप सभी को सेशन मजा आया होगा यार। बता दीजिए कैसा लगा सेशन, और हम लोग फिर कंक्लूड करते हैं, राइट? आई होप सभी को सेशन मजेदार लगा होगा, कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, नई चीज सीखे होंगे, राइट? जस्ट वांटेड टू नो द फीडबैक ऑफ द सेशन, राइट? कैसा रहा आपका पिछला 1 घंटा, 1-1.5 घंटा? आपको कुछ तो सीख के गए होगे,
राइट ओके ओके, कैसा रहा सेशन? डाउट्स जिनके बच गए हैं प्लीज टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे डाल दीजिए, विल बी हैप्पी टू कवर द सेम। सीए मॉन्क 8 या मे 22 सीएस दोनों हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप डिस्कस कर लो। राइट कैसा रहा सेशन? बताइए 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 बताइए। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सो सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, ठीक है? सेशन वॉज मीनिंगफुल, रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, सो सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड बढ़िया से आप अब इंटरव्यूज क्रैक कीजिए और मेरे को पार्टी दे दीजिए, ठीक है? राइट चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय।